चंबा जिला और उसके आसपास के बहुत से क्षेत्रों में जंगली भालू के देखे जाने से खौफ का माहौल बना हुआ है। ये जंगली मादा भालू अपने दो शावकों के साथ अक्सर रिहायशी इलाकों में दिख रही है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में दहशत बना हुआ है। जिला मुख्यालय के साथ लगती रिंडा व सिंगी पंचायत में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। दरअसल ये मादा भालू अपने दो बच्चों के साथ गांव के रिहायशी इलाकों में नीचे झाड़ियों में जमकर बैठी हुई है और दिन में करीब 2 या 3 बार वो बाहर नाले में पानी पीने के लिए भी निकलती है। इस जंगली मादा भालू की दहशत इतनी है कि स्थानीय ग्रामीण लोग अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, गाँव की महिलाएं उस क्षेत्र में घास काटने तक जंगल में नहीं जा रही हैं। हमारे यहाँ एक ऐसी समस्या आ रही है भालू की। यहाँ पे बच्चे वाली जो भालू है, जिसके दो बच्चे हैं और एक उसकी मादा जो मम्मी है, तो यहाँ पे लोकल बंदों के लिए इतनी ज़्यादा समस्या है कि जैसे मक्की का सीज़न चला हुआ है तो मक्की सारी नष्ट हो चुकी है। ऊपर से जो स्कूल के आने जाने वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत रहती है, तो क्योंकि जो अब उनका टाइम ही होता है, कोई किसी भी टाइम में निकल सकते हैं और ऐसी बड़ी दुर्घटना होती है। भालू के दहशत के बारे में क्या बताना, ये तो हर साल की प्रॉब्लम हो गई है, मगर पिछले साल जो थे वो बच्चे बड़े हो गए हैं, इस बार नए बच्चे दे दिए 2। तो जो वैसे भालू होते हैं उनको तो भगा देते हैं, पर बच्चे वाली भालू से बहुत डर लगता है, वो तो फाड़ देती है। तो ये सारा खेत वगैरह और घास काटना है, और खेत के बीच में इसने बना लिया, अपना घर बना लिया समझो आप। तो अभी कम से कम 100 परिवार प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से। पार्ली साइड भी खेत है, वाली साइड भी, और सारी जनता इतनी दुखी है कि घर से निकल नहीं सकते हैं। बच्चे स्कूल आने जाने में डर लगता है। वहीं दूसरी ओर जंगली मादा भालू की शिकायत को लेकर ग्रामीण लोग उपायुक्त कार्यालय भी पहुंचे और अपनी फरियाद को डीसी के सामने रखा। इस पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसका निवारण कर दिया जाएगा। जी, पिछले कुछ समय से ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, स्पेशली जो हमारा काला टॉप फॉरेस्ट सेंचुरी के आसपास के जो लगते गांव हैं, तो इसके लिए एक डिस्कशन रखा गया है सीसीएफ महोदय के साथ, ताकि एक कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया जा सके कि किस प्रकार से जो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको एड्रेस किया जा सके। एक जो हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही थी वो जो डलहौजी का वेस्ट डिस्पोजल सेंटर है, जहाँ पे बहुत मात्रा में क्योंकि कूड़ा एकत्रित है, तो वहाँ पे भालू रेगुलरली आते हैं उस कूड़े में खाने के लिए इत्यादि। तो उसके लिए प्राथमिकता तो ये किया गया है कि जो पूरा एरिया है उसको हम लोग फेंस कर रहे हैं चारों तरफ से, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का जानवर, चाहे वो भालू हो, चाहे कुत्ते हों, चाहे बंदर हों, उस एरिया में एंटर ना कर सके। साथ ही में इट विल ऑल्सो बी ट्राइड कि जो हमारी सोलर फेंसिंग की जो आपकी इलेक्ट्रिक शॉक वाली प्रणाली होती है वो भी उस पूरे एरिया में कर दिया जाए, ताकि एक बिहेवियरल चेंज भी आए जानवरों के अंदर जो उस एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं। बता दें, जंगली भालू मक्की की फसल को भी बर्बाद कर रही है, साथ ही बगीचों में लगे अखरोट के पेड़ पर भी चढ़कर उन्हें भी नष्ट कर रही है। भालू से होते हुए नुकसान और भय को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से आग्रह किया है कि मादा भालू को बच्चों सहित पकड़कर कहीं दूर जंगल में छोड़ा जाए, ताकि लोग चैन से रह पाएं। अब देखना होगा कि वन विभाग कब जाकर भालू को पकड़ पाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंबा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट।